माँ की इज्जत के लिए बेटे ने उठाया ऐसा कदम कि थाने से लेकर दिल्ली तक पूरा सिस्टम हिल गया। अवान आर्मी ऑफिसर की ये कहानी हर भारतीय को एक बार पूरी जरूर सुननी चाहिए। और हाँ, स्टोरी बहुत ही मजेदार है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप भी जरूर कर दो। दिल्ली छावनी के गुप्त दफ्तरों में अवान आर्मी ऑफिसर का नाम सिर्फ कुछ खास लोग ही जानते थे। 36 साल के अवान आर्मी ऑफिसर दिखने में तो एक आम फौजी लगते थे, लेकिन असल में वो देश की सबसे खतरनाक गुप्त टुकड़ी के सरदार थे। उनके एक इशारे पर पूरी फौज हिल जाती थी। जो काम दूसरे सोच भी नहीं सकते थे, अवान आर्मी ऑफिसर उसे चुटकियों में कर देते थे। लेकिन बाहर की दुनिया में वो सिर्फ एक साधारण आर्मी ऑफिसर थे। उनकी माँ सुशीला देवी गाजियाबाद के एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। एक रिटायर्ड टीचर थीं और बहुत सीधी सादी औरत थी। अवान आर्मी ऑफिसर अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करते थे और हर महीने उनसे मिलने जरूर जाते थे, लेकिन अपनी असली ताकत के बारे में उन्होंने अपनी माँ को कभी नहीं बताया था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी माँ को कोई फिक्र हो। माँ के लिए वो बस एक प्यारा बेटा था जो फौज में काम करता था। उस शुक्रवार की शाम अवान आर्मी ऑफिसर अपने कमरे में मोबाइल देख रहे थे। पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद वो थक गए थे और कुछ हल्का फुल्का देखना चाहते थे। अचानक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आया, गाजियाबाद थाने में बवाल। अवान आर्मी ऑफिसर ने सोचा कि कोई आम सी खबर होगी और वीडियो खोल दिया, लेकिन जैसे ही वीडियो शुरू हुआ उनका दिल धक्का से रह गया। स्क्रीन पर उनकी माँ दिखाई दी जो एक थाने में खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत परेशान लग रही थी। अवान आर्मी ऑफिसर के हाथ कांपने लगे। अपनी माँ को इस हालत में देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कोई उनकी माँ को बुरी तरह परेशान कर रहा है। अवान आर्मी ऑफिसर का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी माँ थाने में क्यों है और कौन उन्हें परेशान कर रहा है। वीडियो में एक मोटा थानेदार दिखाई दिया जिसके कपड़ों पर राघव सिंह लिखा था। वो अवान आर्मी ऑफिसर की माँ के सामने अकड़ कर खड़ा था और बहुत ही गंदी भाषा में बात कर रहा था। अरे बुढ़िया, तेरा बेटा कहाँ छुप गया है? कल तक यहाँ आकर माफी मांगेगा, नहीं तो तुझे अंदर करवा दूंगा। राघव सिंह जोर से चिल्ला रहा था। अवान आर्मी ऑफिसर की माँ के हाथ कांप रहे थे और वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राघव सिंह उन्हें बोलने ही नहीं दे रहा था। पता नहीं कैसा बेटा पैदा किया है, कोई अदब नहीं, कोई तमीज नहीं। राघव सिंह और भी बुरे शब्द बोल रहा था। अवान आर्मी ऑफिसर के हाथ में फोन कांप रहा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी अपनी माँ को इतना बेबस और अपमानित नहीं देखा था। वीडियो में यह भी साफ दिख रहा था कि थाने के दूसरे सिपाही भी इस सब को देखकर हंस रहे हैं। अवान आर्मी ऑफिसर का खून खौल रहा था। अवान आर्मी ऑफिसर ने तुरंत अपनी माँ को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद आया। 2-3 बार कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अवान आर्मी ऑफिसर का गुस्सा अब बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद साथी मेजर तान्या शर्मा को फोन किया। तान्या, मुझे अभी के अभी गाजियाबाद के सराय इंद्र थाने की पूरी जानकारी चाहिए। थानेदार राघव सिंह के बारे में सब कुछ पता करो। अवान आर्मी ऑफिसर की आवाज में आग थी। तान्या ने अवान आर्मी ऑफिसर की आवाज सुनकर समझ लिया कि मामला गंभीर है। सर, 15 मिनट में सब कुछ पता कर देती हूँ, तान्या ने कहा। अवान आर्मी ऑफिसर ने अपनी वर्दी पहनी और तैयार हो गए। आज तक जिस शक्ति को उन्होंने छुपा कर रखा था, आज उसका इस्तेमाल होने वाला था। जो लोग उनकी माँ को परेशान कर रहे थे, वो नहीं जानते थे कि उन्होंने किस तूफान को जगाया है। 15 मिनट बाद तान्या का फोन आया। सर, राघव सिंह एक बिल्कुल गंदा आदमी है। इसके ऊपर रिश्वतखोरी और गुंडागर्दी के कई मामले हैं। थाने का मुखिया राजेश यादव भी इसका साथ देता है। पूरा थाना भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और ये बात सरकारी लोग भी जानते हैं, लेकिन राजनीति की वजह से कुछ नहीं होता, तान्या ने बताया। अवान आर्मी ऑफिसर ने और भी डिटेल्स मांगी। सर, आपकी माँ के खिलाफ कोई केस भी नहीं है। लगता है झूठी शिकायत के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। राघव सिंह का रिकॉर्ड बहुत खराब है। इसने पहले भी कई बेगुनाह लोगों को सताया है। तान्या की आवाज में भी गुस्सा था। अवान आर्मी ऑफिसर ने मन में ठान लिया था, आज राघव सिंह को पता चलने वाला था कि गलत आदमी से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। अवान आर्मी ऑफिसर अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाले थे। अवान आर्मी ऑफिसर ने तुरंत अपने बड़े अफसर ब्रिगेडियर विक्रम सिंह को फोन किया। सर, मुझे तुरंत 3 दिन की छुट्टी चाहिए, बहुत जरूरी काम है, अवान आर्मी ऑफिसर ने कहा। ब्रिगेडियर साहब अवान आर्मी ऑफिसर की काबिलियत से बहुत खुश थे और बिना कोई सवाल पूछे छुट्टी दे दी। अवान, तुम्हें जो भी मदद चाहिए बताना, तुम्हारी मेहनत हम सब जानते हैं, ब्रिगेडियर साहब ने कहा। अवान आर्मी ऑफिसर ने तुरंत अपनी पूरी खास टीम को अलर्ट कर दिया। ऑपरेशन शुरू करो। टारगेट सराय इंद्र थाना गाजियाबाद। यह पर्सनल मामला है, लेकिन फौजी तरीकों से करना है। अवान आर्मी ऑफिसर ने अपनी टीम को आदेश दिया। उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और गाजियाबाद की तरफ रवाना हो गए। अवान आर्मी ऑफिसर जानते थे कि अब जो होने वाला है वो इस थाने की हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। राघव सिंह को अभी तक नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। रास्ते में अवान आर्मी ऑफिसर ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया। उन्होंने यूपी के पुलिस मुखिया डीजीपी को सीधे फोन किया। डीजीपी साहब, मैं कर्नल अवान बोल रहा हूँ। आपके गाजियाबाद के थानेदारों की कुछ हरकतों के बारे में बात करनी है। अवान आर्मी ऑफिसर ने औपचारिक लहजे में कहा। डीजीपी अक्षय कुमार को अवान आर्मी ऑफिसर
ऑफिसर का नाम सुनकर ही समझ गया कि यह कोई मामूली बात नहीं है। सर बताइए क्या समस्या है, तुरंत कार्रवाई करेंगे, डीजीपी ने कहा। अवान आर्मी ऑफिसर ने पूरी घटना बताई। डीजीपी को सुनकर बहुत शर्म आई कि उनके ही विभाग के लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। सर मैं अभी स्पेशल टीम भेजता हूँ, राघव सिन्हा और राजेश यादव दोनों को सस्पेंड कर देंगे, डीजीपी ने यकीन दिलाया। लेकिन अवान आर्मी ऑफिसर का प्लान कुछ और ही था। वो चाहते थे कि यह सबक इतना मजबूत हो कि भविष्य में कोई भी थानेदार किसी बेगुनाह को परेशान करने से पहले 100 बार सोचे। गाजियाबाद पहुंचने से पहले अवान आर्मी ऑफिसर ने अपनी खुफिया टीम से पूरे थाने की जानकारी और सुरक्षा की डिटेल्स मांगी। तानिया और उसकी टीम ने लाइव निगरानी शुरू कर दी थी। सर थाने में अभी 8 लोग हैं, राघव सिंह और मुखिया राजेश यादव दोनों मौजूद हैं। आपकी मां को एक कोठरी में बंद किया गया है जो बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट भी नहीं है, तानिया ने विस्तार से बताया। अवान आर्मी ऑफिसर का गुस्सा और भड़क गया। मां की सुरक्षा को लेकर उन्हें और चिंता हो रही थी। तानिया आज रात ठीक 11 बजे ऑपरेशन शुरू करेंगे, पहले मां की सुरक्षा फिर इन लोगों को सबक। अवान आर्मी ऑफिसर ने रणनीति बनाई। उन्होंने अपनी पूरी टीम को समझाया कि ऑपरेशन के दौरान किसी को भी शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन मानसिक असर इतना गहरा होना चाहिए कि ये लोग जिंदगी भर याद रखें। शाम को अवान आर्मी ऑफिसर ने अपना प्लान पूरा तैयार किया। उन्होंने चुपके से कुछ पत्रकारों को भी संपर्क किया था। उनका प्लान था कि जैसे राघव सिंह ने उनकी मां की सार्वजनिक बेइज्जती की है, वैसे ही उसकी भी सार्वजनिक किरकिरी हो। अवान आर्मी ऑफिसर ने अपनी खास फोर्सेस की ट्रेनिंग का फायदा उठाते हुए थाने के आसपास जासूसी की। उन्होंने देखा कि थाने की सुरक्षा बहुत ढीली है और अंदर बाहर आने जाने वालों की सही तरह से जांच भी नहीं होती। अवान आर्मी ऑफिसर ने एक स्थानीय पत्रकार को संपर्क किया जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करता था। आज रात 11 बजे के बाद सराय इंद्र थाने पर नजर रखना, आपको एक बड़ी कहानी मिल सकती है, अवान आर्मी ऑफिसर ने इशारा दिया। अवान आर्मी ऑफिसर जानते थे कि मीडिया की कवरेज इस पूरे ऑपरेशन को और भी प्रभावी बना देगी। वो चाहते थे कि पूरा शहर देखे कि भ्रष्ट थानेदारों के साथ क्या होता है। रात के 11 बजे अवान आर्मी ऑफिसर ने साधारण कपड़े पहने और थाने के अंदर गए। उनके साथ 2 और ऑफिसर्स भी थे जो भी आम कपड़ों में थे। थाने के अंदर का माहौल बहुत ही गंदा था। कई सिपाहियों से शराब की बू आ रही थी और कुछ जुआ भी खेल रहे थे। अवान आर्मी ऑफिसर ने ड्यूटी ऑफिसर से मिलने की बात कही। साहब मैं अपनी माँ सुशीला देवी से मिलना चाहता हूँ, सुना है उन्हें यहाँ रखा गया है। अवान आर्मी ऑफिसर ने बहुत ही नम्र आवाज में कहा। ड्यूटी का सिपाही ने उन्हें ऊपर नीचे देखा और हंसते हुए कहा, अरे तू वो बुढ़िया का बेटा है क्या? राघव सर तो तुझे ही ढूंढ रहे थे। अवान आर्मी ऑफिसर ने अपना गुस्सा काबू में रखा और कहा, हाँ भाई मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सिपाही ने राघव सिंह को बताया और उसे बुलाया। अवान आर्मी ऑफिसर ने अपने छुपे हुए कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस को चालू कर दिया था। आज जो भी होने वाला था वो सब रिकॉर्ड होने वाला था। राघव सिंह अकड़ते हुए बाहर आया। उसके चेहरे पर घमंड और मुंह पर गंदी मुस्कुराहट थी। अरे तो तू है वो कमीना जिसकी वजह से तेरी माँ को यहाँ बैठाना पड़ा है, राघव सिंह ने बहुत ही बुरी भाषा में कहा। अवान आर्मी ऑफिसर ने अपना कंट्रोल बनाए रखा। सर आपने मेरी माँ को यहाँ क्यों रखा है? उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया, अवान आर्मी ऑफिसर ने विनम्रता से पूछा। राघव सिंह हंसा और बोला, गुनाह? अरे तेरी माँ ने कंप्लेंट की है कि पड़ोसी उसे तंग करते हैं, लेकिन जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि असली दिक्कत तो तू है। तेरे पड़ोसी कहते हैं कि तू बहुत इतराता है और सबको गरीब समझता है। अवान आर्मी ऑफिसर समझ गया कि यह सब कुछ झूठ है और राघव सिंह सिर्फ पैसा मांगना चाहता है। तो फिर इसका हल क्या है सर? अवान आर्मी ऑफिसर ने पूछा। राघव सिंह की आंखों में लालच चमकी। बहुत आसान है, 50,000 रुपए दे दे और अपनी माँ को लेकर निकल जा। अवान आर्मी ऑफिसर ने राघव सिंह को पैसे देने की हामी भरी। सर पैसे तो अभी मेरे पास नहीं है, कल बैंक से निकाल कर ले आऊंगा, अवान आर्मी ऑफिसर ने कहा। राघव सिंह को लगा कि उसका फंदा काम कर गया है। ठीक है, लेकिन कल शाम तक पैसे लेकर आना, नहीं तो तेरी माँ को जेल भिजवा दूंगा। और हाँ, अब से अदब से बात करना, राघव सिंह ने धमकी दी। अवान आर्मी ऑफिसर ने अपनी माँ से मिलने की परमिशन मांगी। राघव सिंह ने उन्हें कोठरी में ले जाकर दिखाया जहाँ उनकी माँ बैठी थी। अवान आर्मी ऑफिसर का दिल देखकर फट गया। उनकी माँ के कपड़े गंदे हो गए थे और वो बहुत डरी हुई दिख रही थी। माँ आप ठीक हैं? अवान आर्मी ऑफिसर ने धीमी आवाज में कहा। सुशीला देवी ने अपने बेटे को देखकर राहत की सांस ली। बेटा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, पता नहीं ये लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं, उन्होंने रोते हुए कहा। अवान आर्मी ऑफिसर ने अपनी माँ को तसल्ली दी। माँ आप चिंता मत कीजिए, कल तक सब ठीक हो जाएगा। थाने से बाहर निकलने के बाद अवान आर्मी ऑफिसर ने अपनी पूरी टीम को सिग्नल दे दिया, ऑपरेशन के दूसरे हिस्से को शुरू करो, पहले मेरी माँ की सुरक्षा फिर असली कार्रवाई। अवान आर्मी ऑफिसर ने निर्देश दिए। उन्होंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके राघव सिंह और उसकी पूरी टीम की पूरी पड़ताल करवाई। जैसा कि उन्हें लगा था, इन सभी के ऊपर कई शिकायतें दर्ज थीं। अवान आर्मी ऑफिसर ने अपने बड़े ऑफिसर्स को भी सूचना दी। सर ये पुलिस की गुंडागर्दी और रिश्वतखोरी
घूसखोरी का साफ मामला है। मैं अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अवान आर्मी ऑफिसर ने कहा। उनके सीनियर्स ने पूरा साथ दिया। अवान आर्मी ऑफिसर ने रात भर प्लानिंग की। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह राघव सिंह और उसकी पूरी टीम को एक ऐसा सबक मिलेगा जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उन्होंने अपनी स्पेशल ऑपरेशंस टीम को भी तैयार रखा था। अगली सुबह अवान आर्मी ऑफिसर ने अपना मास्टर प्लान चालू किया। सबसे पहले उन्होंने यूपी के मुख्य सचिव को कॉल किया। सर, मैं कर्नल अवान बोल रहा हूँ, मुझे गाजियाबाद पुलिस की एक गंभीर गलत हरकत की शिकायत करनी है। अवान आर्मी ऑफिसर ने सरकारी लहजे में बात की। मुख्य सचिव को पता था कि अवान आर्मी ऑफिसर कोई साधारण ऑफिसर नहीं है। अवान जी, आप विस्तार से बताएं, तुरंत कार्रवाई करेंगे, मुख्य सचिव ने यकीन दिलाया। अवान आर्मी ऑफिसर ने पूरी घटना समझाई और अपने पास मौजूद सबूतों के बारे में भी बताया। उन्होंने एक और काम किया, दिल्ली के अपने संपर्कों को भी बताया। अवान आर्मी ऑफिसर जानते थे कि अब यह मामला सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं रहेगा। उन्होंने मीडिया को भी संकेत दिया था कि आज सराय इंद्र थाने पर कुछ बड़ा होने वाला है। अवान आर्मी ऑफिसर का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। वो चाहते थे कि यह सब कुछ जनता के सामने हो ताकि भविष्य में कोई भी भ्रष्ट ऑफिसर इस तरह का व्यवहार न करे। दोपहर के समय अवान आर्मी ऑफिसर अपनी पूरी फौजी वर्दी पहनकर थाने पहुंचे। उनके साथ 2 और सीनियर ऑफिसर्स भी थे। थाने के बाहर मीडिया की गाड़ियां भी पहुंच गई थीं। अवान आर्मी ऑफिसर के साथ डीजीपी दफ्तर से भी एक टीम आई थी। जैसे ही अवान आर्मी ऑफिसर थाने के अंदर गए, पूरा माहौल बदल गया। राघव सिंह को देखते ही समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। ये कौन है और ये यहाँ क्यों आए हैं? राघव सिंह ने घबरा कर पूछा। अवान आर्मी ऑफिसर ने अपना पहचान पत्र दिखाया। मैं कर्नल अवान हूँ और यहाँ आपके द्वारा की गई गैर कानूनी गिरफ्तारी और रिश्वत की शिकायत करने आया हूँ, अवान आर्मी ऑफिसर ने कड़क आवाज में कहा। राघव सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अब समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अवान आर्मी ऑफिसर ने अपनी रिकॉर्डिंग बजाई जिसमें राघव सिंह की पूरी बातचीत थी। यह है आपका प्रोफेशनल व्यवहार, एक बेगुनाह औरत को गैर कानूनी तरीके से बंद करना और उससे रिश्वत मांगना। अवान आर्मी ऑफिसर की आवाज में अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। डीजीपी की टीम ने तुरंत राघव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मुखिया राजेश यादव भी समझ गया था कि अब उसका भी बुरा हाल होने वाला है। अवान आर्मी ऑफिसर ने अपनी माँ को कोठरी से बाहर निकलवाया और उनसे माफी मांगी। माँ, मुझे पता नहीं था कि आपको इतनी परेशानी हो रही है। अगली बार कोई भी दिक्कत हो तो फौरन मुझे बताना, अवान आर्मी ऑफिसर ने कहा। सुशीला देवी अब भी शॉक में थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा इतना प्रभावशाली कैसे है। बेटा, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, सुशीला देवी ने कहा। अवान आर्मी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं नहीं चाहता था कि आपको कोई परेशानी हो, लेकिन अब से आपको कोई भी तंग करे तो सीधे मुझे फोन करना। मीडिया ने पूरा दृश्य कवर किया था। अवान आर्मी ऑफिसर ने मीडिया को भी समझाया, यह सिर्फ मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह एक व्यवस्थागत मुद्दा है जिसे हल करना जरूरी है।